हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल विजार्ड क्लासेस पर। आज जो है हम बीपीएससी टीचर के लिए एमसीक्यू लेकर के आए हैं जो कि ज्योग्राफी सब्जेक्ट से है। ठीक है, और ये सभी क्वेश्चन जो है बीपीएससी एग्जाम में पूछे गए हैं। ये सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सौर मंडल का भाग नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा सौरमंडल का भाग नहीं है? Which of the following is not a part of the solar system? ऑप्शन ए क्षुद्र ग्रह यानी कि एस्टेरॉइड, ऑप्शन बी धूमकेतु यानी कि कॉमेट, ऑप्शन सी ग्रह यानी कि प्लैनेट, ऑप्शन डी निहारिका यानी कि नेबुला। तो आइए इसका आंसर देखें। इसका आंसर हो जाएगा निहारिका यानी कि नेबुला। ठीक है, निम्नलिखित में से नेबुला जो है सौरमंडल का भाग नहीं है। ओके, निम्नलिखित में से नेबुला यानी कि निहारिका जो है सौरमंडल का भाग नहीं है। ओके, आते हैं इसके डिस्कशन पे। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले विभिन्न ग्रहों, धूमकेतुओं, उल्काओं और अन्य आकाशीय पिंडों के समूह को सौरमंडल कहते हैं। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले विभिन्न ग्रहों, धूमकेतुओं, उल्काओं और अन्य आकाशीय पिंडों के समूह को सौरमंडल कहते हैं। यानी कि द ग्रुप ऑफ वेरियस प्लैनेट्स, कॉमेट्स, meteors and other celestial bodies revolving around the sun is called the solar system. ओके, देख लीजिए ये हमारा सोलर सिस्टम है। मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। ओके, ये सब जो है हमारे सोलर सिस्टम है। मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, ये सभी के सभी जो है हमारे सोलर सिस्टम है। ओके, सौरमंडल के पूरे ऊर्जा का स्रोत सूर्य ही है। सौरमंडल के पूरे ऊर्जा का स्रोत जो है सूर्य ही है। यानी कि द सन इज द सोर्स ऑफ द इंटायर एनर्जी ऑफ द सोलर सिस्टम। ठीक है, द सन इज द सोर्स ऑफ द इंटायर एनर्जी ऑफ द सोलर सिस्टम। सौरमंडल में 8 ग्रह हैं जो कि है बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। There are 8 planets in the solar system: Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus, Neptune। ठीक है, सोलर सिस्टम में जो है टोटल 8 प्लैनेट्स हैं जिसका नाम है मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। ठीक है, यानी कि बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, ये सभी जो है सोलर सिस्टम के प्लैनेट हैं। यानी कि ये सभी जो है सौरमंडल के ग्रह हैं। सौरमंडल में टोटल 8 प्लैनेट्स हैं। ओके, जिनका नाम ये सब गिवन है। हिंदी में भी हो गया और ये इंग्लिश में नेम हो गया। ओके, चलिए आइए नेक्स्ट पे। सौरमंडल में 9वां ग्रह जो है प्लूटो था, लेकिन वैज्ञानिकों ने प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से हटा दिया क्योंकि यह बहुत छोटा था। सौरमंडल में 9वां ग्रह जो है प्लूटो था, लेकिन वैज्ञानिकों ने प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से हटा दिया क्योंकि यह बहुत छोटा था। और तब से जो है सौरमंडल में टोटल 8 ही प्लैनेट्स हैं। ओके, प्लूटो, अब इंग्लिश में देख लीजिए। प्लूटो वाज द 9th planet in the solar system, but scientists removed Pluto from the planet category because it was too small. Okay, Pluto was the 9th planet in the solar system, but scientists removed Pluto from the planet category because it was too small. ग्रहों के उपग्रह भी होते हैं जो अपने ग्रहों की परिक्रमा करते हैं। ओके, ग्रहों के उपग्रह भी होते हैं जो अपने ग्रहों की परिक्रमा करते हैं। Planets also have satellites which revolve around their planets. यानी कि planets also have satellites which revolve around their planets. हमारा सौरमंडल करीब 4.6 बिलियन वर्ष पहले अस्तित्व में आया था। हमारा सौरमंडल यानी कि हमारा सोलर मंडल, हमारा जो सोलर सिस्टम है, करीब 4.6 बिलियन वर्ष पहले अस्तित्व में आया था। Our solar system came into existence about 4.6 billion years ago. Our solar system came into existence about 4.6 billion years ago. सौरमंडल में बहुत ही छोटे छोटे अरबों पिंड हैं जिन्हें धूमकेतु व पुच्छल तारे कहते हैं।
सौरमंडल में बहुत ही छोटे छोटे अरबों पिंड है जिन्हें धूमकेतु या पुच्छल तारे कहते हैं। There are billions of very small bodies in the solar system which are called comets or tail stars. सौरमंडल में सूर्य और खगोलीय पिंड एक दूसरे से गुरुत्वाकर्षण बल में बंधे हैं। सौरमंडल में सूर्य और खगोलीय पिंड एक दूसरे से गुरुत्वाकर्षण बल में बंधे हैं। The sun and the celestial bodies in the solar system are bound to each other by gravitational force. Okay, यानी कि सौरमंडल में जो है, सौरमंडल में सूर्य और खगोलीय पिंड एक दूसरे से गुरुत्वाकर्षण बल में बंधे हैं। गुरुत्वाकर्षण बल यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स से बंधे हैं। शुक्र सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह है। शुक्र जो है सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह है। Venus is the hottest planet in the solar system. Venus is the hottest planet in the solar system. ग्रहों में सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति और सबसे छोटा ग्रह बुध है। ग्रहों में सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति और सबसे छोटा ग्रह बुध है। The largest planet among the planets is Jupiter and the smallest is Mercury. The largest planet among the planets is Jupiter and the smallest is Mercury. नेक्स्ट क्वेश्चन है सौरमंडल का प्रधान आकाश पिंड कौन सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है सौरमंडल का प्रधान आकाश पिंड कौन सा है। विच इज द मेन celestial बॉडी ऑफ द सोलर सिस्टम। ऑप्शन ए पृथ्वी यानी कि अर्थ, ऑप्शन बी बृहस्पति यानी कि जुपिटर, ऑप्शन सी शनि यानी कि सैटर्न, ऑप्शन डी सूर्य यानी कि सन। तो आइए देखते हैं सौरमंडल का प्रधान आकाश पिंड कौन सा है। तो इसका आंसर हो जाएगा सूर्य। ठीक है, सूर्य जो है सौरमंडल का प्रधान आकाश पिंड है। ओके, सूर्य जो है सौरमंडल का प्रधान आकाश पिंड है। सूर्य सौरमंडल का प्रधान होता है। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले विभिन्न ग्रहों, धूमकेतुओं, क्षुद्र ग्रहों, उल्काओं और अन्य आकाशीय पिंडों के समूह को सौरमंडल कहते हैं। सूर्य सौरमंडल का प्रधान होता है और सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले विभिन्न ग्रहों, धूमकेतुओं, क्षुद्र ग्रहों, उल्काओं और अन्य आकाशीय पिंडों के समूह को सौरमंडल कहते हैं। द सन इज द हेड ऑफ द सोलर सिस्टम, यानी कि सन जो है सोलर सिस्टम का हेड होता है। एंड द ग्रुप ऑफ वेरियस प्लैनेट्स, कॉमेट, एस्टेरॉइड्स, मेटियोर्स एंड अदर celestial bodies revolving around the sun is called the solar system. सूर्य में हाइड्रोजन 71%, हीलियम 26.5% और अन्य 2.5% का रासायनिक मिश्रण होता है। सूर्य में हाइड्रोजन 71%, हीलियम 26.5% और अन्य 2.5% का रासायनिक मिश्रण होता है। The sun has a chemical mixture of 71% hydrogen, 26.5% helium and 2.5% other. ठीक है, The sun has a chemical mixture of 71% hydrogen, 26.5% helium and 2.5% others. सूर्य और मंडल की केंद्र में स्थित है। सूर्य जो है सौर मंडल की केंद्र में स्थित है। सूर्य जो है सौर मंडल की केंद्र में स्थित है। The sun is located at the center of the solar system. The sun is located at the center of the solar system. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। सर्वप्रथम किसने पता लगाया कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। सर्वप्रथम किसने पता लगाया कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। Who first discovered that the earth revolves around the sun? Who first discovered that the earth revolves around the sun? Option A Newton, option B Dalton, option C Copernicus, option D Einstein. Option A Newton, option B Dalton, option C Copernicus, option D Einstein. तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा कॉपरनिकस, यानी कि सर्वप्रथम कॉपरनिकस ने पता लगाया कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। यानी कि सर्वप्रथम कॉपरनिकस ने पता लगाया कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। इसका डिस्कशन देखते हैं। कॉपरनिकस एक खगोल शास्त्री और गणितज्ञ थे जिन्होंने सबसे पहले यह पता लगाया था कि पृथ्वी सूर्य के केंद्रीय मॉडल को जन्म देते हुए इसके चारों ओर घूमती है, जिसमें सूर्य ब्रह्मांड के केंद्र में होता है। कॉपरनिकस एक खगोल शास्त्री और गणितज्ञ थे जिन्होंने सबसे पहले यह पता लगाया था कि पृथ्वी सूर्य के केंद्रीय मॉडल को जन्म देते हुए इसके चारों ओर घूमती है, जिसमें सूर्य ब्रह्मांड के केंद्र में होती है। Copernicus was an astronomer and mathematician who first discovered that the earth revolves around the sun, giving rise to the heliocentric model in which the sun is at the center of the universe. ओके, अब आइए दूसरे डिस्कशन पे। कॉपरनिकस की खोज बहुत महत्वपूर्ण थी क्योंकि यह टॉलमी मॉडल से अलग थी।
कॉपरनिकस की खोज बहुत महत्वपूर्ण थी क्योंकि यह टॉलमी मॉडल से अलग थी, जिसके अनुसार पृथ्वी ब्रह्मांड के केंद्र में स्थित थी। ओके, जिसके अनुसार पृथ्वी जो है ब्रह्मांड के केंद्र में स्थित थी। Copernicus' discovery was very important because it differed from the Ptolemaic model according to which the Earth was stationary at the center of the universe. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। सूर्य को हमारी आकाश गंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में कितना समय लगता है? सूर्य को हमारी आकाश गंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में कितना समय लगता है? हाउ लॉन्ग डज इट टेक द सन टू ऑर्बिट द सेंटर ऑफ आवर गैलेक्सी? ऑप्शन ए 2.5 करोड़ वर्ष, ऑप्शन बी 5 करोड़ वर्ष, ऑप्शन सी 10 करोड़ वर्ष, ऑप्शन डी 25 करोड़ वर्ष। ऑप्शन ए 2.5 करोड़ वर्ष, ऑप्शन बी 5 करोड़ वर्ष, ऑप्शन सी 10 करोड़ वर्ष, ऑप्शन डी 25 करोड़ वर्ष। तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा 25 करोड़ वर्ष। यानी कि सूर्य को हमारी आकाश गंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में 25 करोड़ वर्ष समय लगता है। यानी कि सूर्य को हमारी आकाश गंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में 25 करोड़ वर्ष का समय लगता है। आइए इसके डिस्कशन पे। सूर्य केंद्र की आकाश गंगा की लगभग 25 करोड़ वर्ष की एक गोलाकार कक्षा पूरी करता है। सूर्य केंद्र की लगभग 25 करोड़ वर्ष की एक गोलाकार कक्षा पूरी करता है। द सन कंप्लीट्स ए सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ द सेंटर ऑफ द मिल्की वे इन अबाउट 250 मिलियन ईयर्स। The sun completes a circular orbit of the center of the Milky Way in about 250 million years. सूर्य हमारी आकाश गंगा के 100 अरब तारों में से एक है। सूर्य हमारी आकाश गंगा के 100 अरब तारों में से एक है। The sun is one of the 100 billion stars in our galaxy. The sun is one of the 100 billion stars in our galaxy. यानी कि सूर्य सन गैलेक्सी के केंद्र से अपेक्षाकृत दूर है। यानी कि सूर्य सन जो है गैलेक्सी के केंद्र से अपेक्षाकृत दूर है। द सन इज रिलेटिवली फार फ्रॉम द सेंटर ऑफ द गैलेक्सी। ओके, सूर्य जो है गैलेक्सी के केंद्र से अपेक्षाकृत दूर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। हमारे अंतरिक्ष में कितने तारामंडल हैं? हाउ मेनी कॉन्स्टेलेशन आर देयर इन आवर स्पेस? हमारे अंतरिक्ष में कितने तारामंडल हैं? How many constellations are there in our space? Option A 87, option B 88, option C 89, option D 90। तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा 89। यानी कि हमारे अंतरिक्ष में 89 तारामंडल हैं। यानी हमारे अंतरिक्ष में जो है 89 तारामंडल हैं। हमारे अंतरिक्ष में जो है 89 तारामंडल हैं। इसका डिस्कशन देखते हैं। तारामंडल सितारों का एक समूह है जो एक विशेष पैटर्न बनाता है और आमतौर पर इसके आधार के अनुसार नामित किया जाता है। तारामंडल सितारों का एक समूह है जो एक विशेष पैटर्न बनाता है और आमतौर पर इसके आकार के अनुसार नामित किया जाता है। A constellation is a group of stars that forms a particular pattern and is usually named according to its shape. A constellation is a group of stars that forms a particular pattern and is usually named according to its shape. Okay friends, तो ये आज हमारा जो है ज्योग्राफी का एमसीक्यू डिस्कशन था जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। सौरमंडल से रिलेटेड काफी क्वेश्चंस थे और साथ में डिस्कशन भी। आप लोग को फ्रेंड्स अगर हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर भी करें। और साथ में जो लोग चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल पे नए हैं और हमारा वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको जो है वीडियो का नोटिफिकेशंस मिलता रहे। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए मैं सेशन को एंड करता हूँ, फिर मिलता हूँ कल के वीडियो में। ओके एवरीवन, थैंक यू।